हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं वॉइस। कल हमने वॉइस के कुछ फंडामेंटल्स जो रूल है वो पढ़े थे और उसमें अपन ने बात की थी वॉइस में जो पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस के लिए अपने को करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाओ, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय। और इसके बाद में अपने को करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अपने पास में कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वी, दे, पीपल, ऑल पीपल, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, someone, somebody, somebody, no one, nobody, एटसेट्रा। इनको हम कहते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स का मतलब है कि जहां पर अपने को सब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, जो एक्शन हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो बिना सब्जेक्ट का यूज किए भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो होता है अपने पास में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो बाई लगा रहे हैं वो बाई को भी क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हैं तो अपने को बाई की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। तो एटसेट्रा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अतः पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं तथा बाई का यूज भी नहीं किया जाता। बाई का यूज भी नहीं किया जाता है। देखो, जब भी हम पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जहां पर अगर बिना उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, बिना उसका यूज किए अगर हम अपने सेंटेंस का पूरा मीनिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वहां पर होता है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे इसमें भी कुछ प्रोनाउन है, जैसे वी है, दे, पीपल, ऑल पीपल, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय इन सब्जेक्ट्स को हटा दिया जाता है, यानी इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, someone has stolen my purse. Someone has stolen my purse। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है someone, यानी अननोन है, पता नहीं कौन है कौन नहीं। उसके बाद में हैज स्टोलन वर्ब और माई पर्स, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट, तो ये बना क्या, माई पर्स।
इसके बाद में कल हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, कि जब परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसका पैसिव वॉइस बनाते समय उसको परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी हैज, हैव और हैड, इनके साथ में हम बीन का यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, यानी मेरा पर्स चोरी हो गया। किसने चुराया, ये अननोन है, ये पता नहीं। तो ये चीज होती है क्या, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। और देखते हैं जैसे द पुलिस caught the thief, द पुलिस caught the thief। अब यहां देखिए जो पुलिस है इसका एक्शन ही क्या होता है, थीफ को पकड़ना। जब इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये भी, जब हम ये बात कहेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा क्या, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द थीफ, तो ये हुआ द थीफ। यहां देखेंगे कॉट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में अपन जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे वो कर लेंगे क्या, was, the thief was caught। अब यहां पर हमें ना तो बाई की जरूरत है, यहां ना हमें बाई की जरूरत है, और ना ही जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि पूरा जो सेंस है इससे में निकल रहा है द थिफ वॉज कॉट, यानी जो चोर है उसको पकड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे no one can solve this problem, no one can solve this problem। यहां पर जो ऑब्जेक्ट अपने पास में वो है दिस प्रॉब्लम, इसको बनाया ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ सब्जेक्ट बनाने पर दिस प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अपने पास में जो मॉडल है वो क्या है, कैन। और यहां नो है, यानी ये जो सेंटेंस है अपना नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहां जब नो वन को हटाएंगे आप तो इसके लिए नो की जगह यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट, और ये हो जाएगा दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। और कुछ एग्जाम्पल देखो, अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों इसके। एवरीवन replied the question, everyone replied the question। तो क्या हो जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो हुआ यहां पर द क्वेश्चन, सब्जेक्ट बनाया द क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी was replied। तो आई होप ये जो बात है वो आपको समझ में आई होगी कि जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से जब अपन पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है और हम बाई का यूज भी नहीं करते। इसके आगे हम इसी टॉपिक को और आगे लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है देखिए, हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डबल ऑब्जेक्टिव वाले सेंटेंस हैं।
डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, डबल डबल का मतलब होता है टू, यानी जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, जिसमें आपके पास में एक है नाउन होगा और एक है प्रोनाउन होगा, तो जो प्रोनाउन आ रहा है वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नाउन आता है यानी कोई थिंग्स आती है उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लगभग तरीका यही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेज है, जो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। देखिए जैसे she gave me a beautiful gift on my birthday। यहां देखें अपन, सी इसका सब्जेक्ट हो गया, गैव वर्ब है, मी ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या दिया उसने, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो ये जो फ्रेज है ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ये कहलाएगी आपके पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आदर्श अपने को बस यही चाहिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके दो तरीके अपने पास में पैसिव वॉइस बनाने के। आप फर्स्ट में जैसे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना करके इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना करके इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम दोनों ही तरीके यहां पर देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने इसका देखा फर्स्ट वाला पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा मी को आपने सब्जेक्ट बनाया तो ये हुआ आई। अब यहां देखिए गैव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप वॉज, आई वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब यहां क्या करना है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट आपको वर्ब के बाद में एज इट लिख देना है। तो ये हुआ आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब यहां इसके बाद में बाई, और जो सब्जेक्ट है उसका क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट हो गया क्या, हर, और बच गया क्या, ऑन माई बर्थडे, इसको एज इट आप लिख देंगे तो ये होगा ऑन माई बर्थडे। ठीक है? और एक दूसरा जो है वो क्या है, आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहां पर क्या है, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, इसको आपने बनाया सब्जेक्ट, तो ये हुआ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन, और यहां यूज करेंगे प्रीपोजिशन टू। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको जस्ट इसके बाद में मी, बाय, हर, ऑन माई बर्थडे। ऑन माई बर्थडे। तो ये था फ्रेंड्स अपना जो डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं, शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके आगे लेते हैं गोइंग टू वाले सेंटेंसेस। गोइंग टू वाले सेंटेंसेस, गोइंग टू वाले सेंटेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, यहां जो गोइंग टू है हम ये कह सकते हैं कि एज ए हेल्पिंग वर्ब भी मान के चले आप, क्योंकि यहां गोइंग टू का अर्थ है जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वाला या वाली निकलता है। ये फ्यूचर में, इन फ्यूचर में कोई काम होने वाला है उसके लिए इसका यूज किया जाता है, तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको सेम वही रूल रहेंगे। बस गोइंग टू के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है वो क्या करनी है, बी यूज करनी है। जैसे दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट।
दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेलने जाने वाले ही हैं। तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट को बनाया आपने सब्जेक्ट, तो हुआ क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड। I was going to tell him truth. I was going to tell him truth. ओके, अब यहां पर भी देखिए, जैसे हिम इसका कौन सा सब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ट्रुथ क्या हो गया, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दो तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे हिम का सब्जेक्ट बनाया तो ही वॉज गोइंग टू बी, ही वॉज गोइंग टू बी टोल्ड ट्रुथ। तो इस तरह से इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको गोइंग टू के बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, बी जो हेल्पिंग वर्ब इसका यूज आपको कर लेना है। ये अपना था गोइंग टू वाले सेंटेंसेस। आगे अगर हम बात करें तो आता है अपने पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, वो अब हम सीखने जा रहे हैं। टू मेक पैसिव वॉइस in interrogative sentence, तो ज्यादा अंतर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जो अब तक हमने पढ़ा है बस वही है। इंटरोगेटिव अगर फॉर्म है तो इंटरोगेटिव फॉर्म इसमें अपने को रखना है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना पास में WH वर्ड, अगर आ रहा है नेसेसरी है तो। इसके बाद में अपने पास में रहेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा अपने पास में बाई, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और यहां होगा आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी समझ लेते हैं। When will you return my money? When will you return my money? तो ये अपने पास में एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं कि ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर अपने को करना क्या है, जो WH वर्ड आ रहा है वो WH वर्ड एज इट ही रहेगा, यानी वेहन क्या वेहन हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है माई मनी। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो माई मनी यानी आई और वी के साथ में आप सेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में विल का यूज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेन विल और माई मनी। यहां पर पहले भी आपको बताया गया था कि सेल और विल के साथ में अपन बी जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा बी और रिटर्न, रिटर्न बाय यू। यानी इसकी स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव ही रहेगी। पैसिव में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे आर यू प्लेइंग कार्ड्स
आर यू प्लेइंग कार्ड्स, यहां पर अपने पास में ऑब्जेक्ट है कार्ड्स, तो ये हो जाएगा। अब कार्ड्स भी क्या है, एक गेम का नाम है, तो इज कार्ड्स बीइंग प्लेड बाय यू। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इनके पैसिव वॉइस बन जाएंगे। अब आगे अपन बात करें तो इसमें कुछ एक अदर भी हैं, जैसे कई बार सेंटेंस हु से और बाय ये हुम से स्टार्ट होता है, तो उनका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं वो एक बार और हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब अपने पास में सेंटेंस स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, हु से, तो क्या करना अपने को वो देखते हैं। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो तो क्या करेंगे, देखिए। तो फ्रेंड, जब भी आपके पास में हु से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि जो पैसिव वॉइस है उस पैसिव वॉइस को आप बाय हुम से स्टार्ट करें, बाय हुम से शुरू करें। यानी अपने पास में जो सब्जेक्ट के रूप में काम आता है वो कौन है, हु, और हु को ही आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका बन जाएगा क्या, बाय हुम। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपना हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, हेल्पिंग वर्ब यूज करें, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, और बाकी जो बच गया वो से सेंटेंस आप इसके बाद में क्या कर दें, यूज कर दें। क्योंकि यहां पर अपने को जो सब्जेक्ट है, पहली चीज तो अपने को सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हु किसको पूछता है, सब्जेक्ट को पूछने का कार्य करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स अपन यहां पर देख लेते हैं, जैसे हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल प्लेट, ये अपने पास में एक सेंटेंस है। देखिए यहां पर क्या है, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, हु से। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इसको स्टार्ट करेंगे किससे, बाय हुम से, और ये हुआ हु को चेंज किया अपन ने किस में, बाय हुम। ठीक है। अब यहां देखिए अपने पास में क्या है, ब्रॉक, यानी वही वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म आती है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, वॉज। बाय होम वॉज दिस ब्यूटीफुल प्लेट, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाया, यानी इसको इसके जस्ट बाद में अपने को लिखना है बाय होम। हाँ तो देखिए दोस्तों,